सोलो लिवलिंग के एक और एपिसोड में सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में तुम लोगों को मजा आने वाला है। और शुरू करने से पहले बता दूं, मैंने सोलो लिवलिंग सीजन 3 सीजन 4 को पूरा कंप्लीट करके रखा है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन और रैग्नारोक के सारे एपिसोड के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। तो ये वीडियो देखने से पहले मेक श्योर वो सारे वीडियोस देख रहे हो। लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा सू इजिप्ट में फील्ड टाइप डंजन के अंदर जाता है, बहुत फाइट होती है, वहां पर एम्यूट था, वहां पर पंगा होता है, बातचीत होता है, हमको एम्यूट का पीओवी पता चलता है। उसके ऊपर आयरन मोनार्क ने एक्सपेरिमेंट किया और तब से उसको वहां पर बांध के रखा है, सील करके रखा है, वो वहां से बाहर नहीं आ पा रहा है। ताकि सो फील्ड टाइप पिरामिड डंजन के बॉस को हरा देता है और एम्यूट को वहां से बचाने की कोशिश करता है, बट एम्यूट को उसके सील्ड चेन ने बांध के रखा था, वहां से जाने नहीं दे रहा था। बट सू आगे उसको शैडो डंजन में लेकर चला जाता है। आगे लास्ट में हम लोगों ने देखा जिन्हो सू के लिए बहुत ज्यादा परेशान है, हंटर एसोसिएशन को कॉल करता है और वहां पर वो जिंचल कॉल पिक करता है, उसको सू के बारे में पता चलता है। यहाँ तक लास्ट एपिसोड रोक दिया था, अभी हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल पर नए हो तो मेक श्योर यार लाइक सब्सक्राइब कर रहो यार, कर दो भाई, अभी तक नहीं किया तो ऑलरेडी करके रखा है तो अरिगातो गोजाइमास। चैप्टर के स्टडी में हम लोग एयरपोर्ट वाला सीन देखते हैं। सू कोरिया में जाने वाला और जाने से पहले ल्यूजिंग उसको थैंक यू बोलता है उन लोगों को बचाने के लिए, और ये भी बोलता है कि चलो तुम कोरिया में वापस जाने के बाद भी हमारे साथ कांटेक्ट में रहना, और सू उनको थैंक यू बोलता है। ऑफ कोर्स हमको पता चला ल्यूजिंग ने उसकी मदद की उसके अंकल के साथ कांटेक्ट करने में, ताकि उसके अंकल वो फिक्र ना कर उसके बारे में। और आगे सू को अपने अंकल से भी पता चल गया उसके अंकल ने हंटर एसोसिएशन किसी के साथ कांटेक्ट किया और सिचुएशन के बारे में उनको बताया। तो वहां पर सू मनी मन सोच रहा था यहाँ से कोरिया जाने के बाद मुझे हंटर एसोसिएशन विजिट करना पड़ेगा। आगे सू रवाना करने के लिए तैयार होता है, बट ल्यूजिंग आगे बोलता है ये सिनेरियो बहुत स्ट्रेंज था, एक मॉन्स्टर जो एक एस रैंक का है बट उसने सडनली रिट्रीट कर लिया और ये डंजन को कोलैप्स होने दिया, ऐसा मैंने कभी सुना नहीं। अगर सू उसको बोलता है हाँ ये बहुत स्ट्रेंज है, मैं बहुत ज्यादा लकी था, और मनी मन सू बोल रहा था मैं इसको एम्यूट के बारे में कुछ बता नहीं सकता। तो यहाँ पर सू उसको झूठ बोला कि एम्यूट ने वहां पर रिट्रीट कर लिया, डंजन कोलैप्स कर गया। फिर सू एम्यूट के बारे में सबको सीक्रेट रख रहा है। अगेन सबके बाद हमारे सामने एक छोटा सा फ्लैशबैक आता है। ये मोमेंट वो डंजन कोलैप्स करने के बाद का है, जहां पर सूहू एम्यूट को अपने शैडो डंजन में लेकर गया था, और वहां पर जाने के बाद हम लोग देखते हैं एम्यूट की चेन्स को वो निकाल नहीं पाए, और सू वहां पर उसको बोल रहा था इस चेन्स की वजह से एम्यूट इस शैडो डंजन को छोड़ के भी नहीं जा सकता। तो सू ने अपने सील को उसके ऊपर से रिलीज नहीं किया, तो सू उसको बोलता है क्या तुम अपना प्रॉमिस नहीं निभाने वाले हो। एम्यूट उसको बोलता है ज्यादा फिक्र करने वाली बात नहीं, हमारा ओरिजिनल प्रॉमिस था कि तुम मुझे स्टोम से बाहर निकालोगे। सू ने तो उसको स्टोम से बाहर निकाल दिया, प्रॉमिस फुलफिल किया, बट उस स्टोम के जो चेन्स उसको बांध के रखा था वो चेन्स स्टिल एम्यूट के साथ है। बट एम्यूट आगे बोलता है इट्स ओके, तुमने अपना प्रॉमिस फुलफिल किया, इवन दो चेन्स मेरे साथ है, बट स्टिल यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हूँ। आगे एम्यूट से सुनने के बाद सोच ले कि एम्यूट का वाइब बहुत ज्यादा बदल चुका है, पहले बहुत डरावना था बट अभी फ्रेंडली है। बट सडनली एम्यूट सू को उठा लेता है, जो देख के ऐसे चिल्लाते हुए बोलता है यंग मोनार्क। आगे एम्यूट सू को उठा के शैडो डंजन के टॉप बिल्डिंग पे खड़े होकर बोलता है ये जो सिनेरियो है इसको मैंने बहुत ज्यादा मिस किया, ये नेचर ये जगह मैंने बहुत ज्यादा मिस किया। आगे एम्यूट उसको बोलता है यंग मोनार्क मैं अब से आपको फॉलो करने वाला हूँ, और वहां पर ये सुन के सो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तो बेसिकली अभी एम्यूट यंग मोनार्क सो के अंडर में उसको सर्व करने वाला है। एक और बंदा हमारे पास आ चुका है। तो ये फ्लैशबैक अभी यहाँ पर खत्म होता है और हम लोग सू वन लास्ट टाइम सब लोगों को गुड बाय बोलता है। मनी मन बोलने लगता है यहाँ पर इजिप्ट में ये जो अर्जेंट क्वेस्ट आया आई गेस ये इसलिए आया था कि एम्यूट को मैं अपने क्रू में ले पाऊँ। आगे सू ल्यूजिंग को गुड बाय बोल के चला जाता है, और वहाँ पर ल्यूजिंग एयरपोर्ट में खड़े होकर सोच रहा था ये बंदा मॉन्स्टर को समन कर सकता है, फाइट कर सकता है और अपने आप को ट्रांसफॉर्म भी कर सकता है, और ऊपर से ये बंदा बस एक बी रैंक का हंटर है। तो मुझे अपने गिल्ड के साथ कांटेक्ट करना पड़ेगा उसको हमारे टीम में लाने के लिए। आगे सारे मोमेंटम के बाद हम लोग सू का लेवल देखते हैं, वो लेवल 28 से लेवल 35 का बन चुका है। आगे सू बेरो को पूछता है मेरा करंट प्रोफाइल देखने के बाद बेरो तुमको क्या लगता है मैं किस रैंक का हंटर हूँ। आगे बेरो बोलता है तुम अभी एक ए रैंक के हंटर बन चुके हो, जो सुनने के बाद सू बोलता है हाँ दैट मीन्स अभी सारे प्रिपरेशन हो चुका है, टाइम आ चुका है ली मिन संग के ऊपर एक काउंटर अटैक करने का। आगे ये सिनेरियो यहीं पर कट ऑफ होता है, हम लोग एक न्यू गिल्ड के साथ इंट्रोड्यूस होता है जिसका नाम है चिवलरी गिल्ड। इससे पहले सोलो लिवलिंग रैग्नारोक के अंदर ये गिल्ड के बारे में हम लोगों ने देखा भी नहीं, बट आगे हमको पता चलता है इस गिल्ड के बंदे और ये गिल्ड बहुत ज्यादा दूर जा चुका है। आगे हम लोग देखते इस गिल्ड के सारे बंदे इस ऑफिस में बैठे थे और अपने लीडर के साथ बातचीत कर रहे थे। उनके लीडर बता रहे थे हमारे जो गिल्ड थे इस गिल्ड में सारे के सारे सी रैंक हंटर्स थे, बट हम लोग वो स्टारडस्ट कंज्यूम करने के बाद हमारा लेवल अपग्रेड हो चुका है, हम लोग बी रैंक के हो चुका है। फॉर दैट रीजन हमारा गिल्ड भी बहुत ज्यादा ग्रो हो चुका है, हम लोग को एक बड़ा ऑफिस मिला और इसी के साथ हम लोग अभी बी रैंक डंजन में जा सकते हैं, परमिशन मिल चुका है हमको। इवन तो वो सारे के सारे सी रैंक हंटर्स थे, बट ये स्टारडस्ट को कंज्यूम करने के बाद ये सी रैंक हंटर्स के स्ट्रेंथ बढ़ चुका है।
अभी उनको परमिट मिल चुका है बी रैंक डंजन में जाने के लिए। आगे चिवलरी गिल्ड के कुछ बंदे बोल रहे थे पता नहीं क्यों, बट ये स्टारडस्ट जो है ब्लैक मार्केट में बहुत सस्ते में मिल रहा है। इसको खरीदने में आजकल कुछ ज्यादा ही कम पैसे लग रहा है। आई डोंट नो ये कौन बना रहा है, बट जो भी बना रहा है ये स्टारडस्ट हम हंटर्स के लिए बहुत फायदेमंद हो रहा है। बट वही पर उनके बीच में किम सांगसू नाम का बंदा बोलता है मुझे स्टारडस्ट का सिनारियो ना कुछ सही नहीं लगता है, मुझे लगता है इसके बारे में कुछ तो है जो सही नहीं है। लाइन सुनने के बाद बाकी बंदे तो चिल्लाने लगता है, बोलता है तुम तो एक बी रैंक के हंटर हो, तुमको क्या, हम तो सी रैंक के हंटर्स थे, हम लोग समझ सकते हैं स्टारडस्ट हमारी कितनी मदद की। और ऊपर से आगे सांगसू बोलता है जो हंटर एसोसिएशन है वो प्लान कर रहे स्टारडस्ट के ऊपर बैन लगाने की ताकि लोग इसको यूज ना करें। जो सुन के इस गिल्ड के सारे बंदे चिल्लाने लग रहे थे कि ऐसा क्यों, स्टारडस्ट का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इस स्टारडस्ट को कंज्यूम करने के बाद हमें स्ट्रांग बन रहे, जितने गेट ओपन हो रहा है और भी गेट क्लोज भी हो रहा है, इसको यूज करने में कोई नुकसान नहीं है बट फायदा बहुत ज्यादा है। आगे सांगसू बोलता है कि मैं क्या करूं भाई, मेरे को कंप्लेन क्यों कर रहे हो, हंटर एसोसिएशन को जाके करो, वो लोग इसको बैन करने के बारे में क्यों सोच रहा है, फ्री का पावर सस्ते में ऐसे नहीं मिलता है, इसके पीछे कोई ना कोई रीजन है। तो पर गिल्ड के बंदे तो मौज मस्ती कर रहे थे, बट सडनली हम लोग देखते हैं यहाँ पर एक बच्चा आ जाता है और आके बोलता है दिस इज द चिवलरी गिल्ड। हाँ, और ये बच्चा कौन है बॉयज, याद करो, अपोस्टल, इतालिम का अपोस्टल। बाकी इतालिम का अपोस्टल आने के बाद ही वो सब लोगों को पूछता है क्या तुम ही वो गिल्ड हो जिनके पास इंचुन के आसपास वो जो गेट ओपन हुआ उसका राइट है। आगे सांगसू आके उसके सामने खड़ा हो जाता है और बोलता है एक बच्चा, तुमको हमसे क्या काम है। आगे इतालिम के अपोस्टल उसको बोलता है कि उस गेट का राइट्स हमारे हाथों सौंप दो। आगे ही वाज लाइक हाँ हलवा है तो बोलेगा हम लोग कर लेंगे, बट आगे वो दोबारा बोलता है गिल्ड का राइट हमारे हाथों सौंप दे। और इसी के साथ हम लोग देखते हैं कुछ होता है, वहां के जितने बंदे थे वो इतालिम अपोस्टल के फॉलोअर बन जाता है, उसका गुलाम बन जाता है। उनके सर के ऊपर वो मार्क्स आ जाता है जो हमको बता देता है वो इतालिम अपोस्टल के फॉलोअर्स जो ऑलरेडी हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर्स में देख के रखा है। आगे वो लोग बोलने लगता है ओके अपोस्टल्स आप जो बोलेंगे हम लोग वो करेंगे। ये सुन के सांगसू वाज लाइक कि क्या तुम लोग क्या बोल रहे हो, तुमको क्या हो चुका है। आगे सांगसू के ऊपर कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है, और सारे बंदों के ऊपर चिल्ला के बोलता है तुम लोगों को क्या हो चुका है, तुम इस बच्चे की तरफ अपना सर क्यों झुका रहे हो। आगे अपोस्टल बोलता है ओके ऐसे एक हंटर जिसने अभी तक स्टारडस्ट को कंज्यूम नहीं किया। आगे इतालिम के अपोस्टल अपने सारे फॉलोअर्स को ऑर्डर देता है फ्रॉम नाउ ऑन तुम कुछ भी नहीं देखने वाले और कुछ भी नहीं सुनने वाले, यहाँ पर क्या होने वाला है। ये सुनने के साथ उसके सारे फॉलोअर्स अपने कान और आंखें बंद कर लेता है और इतालिम का अपोस्टल बैठ जाता है और सांगसू को बोलता है कि बहुत टाइम से मैं एक इंसान के साथ बात करने के बारे में सोच रहा था, उस बंदे को छोड़ के, मतलब ली मिनसंग को छोड़ के। आगे तो सांगसू चिल्लाने लगता है बट इतालिम का अपोस्टल बोलता है हमारा बस एक ही विश है, ये दुनिया जिसका कोई मास्टर नहीं है, इस दुनिया का राइट लेना, दैट इज इट। और इस टाइम में हमारे सामने वो खून से लथपथ एक कुर्सी देखता है और आई होप ये कुर्सी तुमको याद आ रहा है, सोलो लेवलिंग सीजन 3 में मैंने कवर करके रखा है, द एब्सोल्यूट गॉड, द एब्सोल्यूट बीइंग, जिसको अपने खुद के आर्मी ने मार दिया था, रूलर्स ने। आई होप तुम लोगों को याद है बॉयज, इस दुनिया का गॉड था बट उसके क्रिएशन ने उसको मार दिया था। तो इतालियन के अपोस्टल बता रहे हैं जो दुनिया है, इस दुनिया में अभी फिलहाल कोई मास्टर नहीं है, कोई गॉड नहीं है, बिना गॉड के दुनिया नहीं चलता है। फॉर दैट रीजन वो यहाँ पर आया इस दुनिया का राइट लेने के लिए। आगे इतालियन के अपोस्टल बोलता है मैं अर्थ में आया उनका विश फुलफिल करने के लिए। उनका मतलब आउटर गॉड, अलग डायमेंशन के जो गॉड्स हैं वो चाहते कि ये दुनिया बिना गॉड के ना रहे, तो बाहर के दुनिया के गॉड के ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए वो लोग यहाँ पर आए ताकि यहाँ पर वो लोग कब्जा जमा पाए, इस दुनिया में भी गॉड रहे, बिना गॉड के ना चले। ये सब सुनकर सांगसू बोलता है भाई तो क्या बक रहा है, कुछ भी बोल रहा है। बट आगे अपोस्टल बोलता है हाँ मेरे पास कुछ सवाल है जिसका जवाब मुझे चाहिए। आगे वो सवाल करता है जो क्रिएशन है उनको क्रिएटर्स ने उनके विशेस को पूरा करने के लिए बनाया, बट इंसानों ने अपनी मर्जी से अलग ही पर्पजेस को एक्योर कर लिया है। तो आगे वो सवाल करता है तुम इंसान क्रिएटर के कौन से विशेस को पूरा करने के लिए काम कर रहे हो। आगे तो सांगसू गुस्सा हो जाता है, अपना वेपन ड्रॉ करता है और बोलता है क्या क्रिएशन, क्या क्रिएटर, क्या लगा के रखा है, जितने लोगों को तूने अपने काबू में करके रखा वो सारे लोगों को तो नॉर्मल कर दे। आगे वो बोलता है तू बच्चा है इसलिए मत सोचने कि मैं तेरे ऊपर इजी जाऊंगा, मैं तेरे को मार दूंगा। वहीं पर हम लोग देखते हैं अपोस्टल फाइनली अपना सोर्ड ड्रॉ करता है और अपना ऑरा रिलीज करते हुए बोलता है क्या तूने अभी मेरे क्रिएशन का मजाक उड़ाया। इसी के साथ वो वेपन के ऊपर टच करता है और वहां से लाइट आती है और आगे वो बोलता है एम्पलीफायर, इट्स मोर लाइक वो सोर्ड को भी पोजेस कर देता है और आगे वो एक खतरनाक हैवी स्लैश देता है और एक स्लैश के साथ वो उसको वहीं पर खत्म कर देता है। आगे वो उसको मारने के बाद अपने फॉलोअर्स को ऑर्डर करता है तुम लोग अभी से सब कुछ देख सकते हो और सुन सकते हो और यहाँ पर जो कचरा है इसको क्लीन कर लो। आगे अपोस्टल उसको मारने के बाद यहाँ से जाने लग रहा था, वहीं पर हम लोग देखते यहाँ पर आवाज सुन के दो बंदे भाग के आते और बोलते यहाँ पर हुआ क्या है। बट अपोस्टल उनको भी बोलता है तुमने यहाँ पर कुछ भी नहीं देखा और कुछ भी नहीं सुना। इसी के साथ वो लोग भी पोजेस हो जाता है। इसका मतलब समझ हो जितने लोगों ने यहाँ पर स्टारडस्ट को कंज्यूम करके रखा ये सोच के कि वो उनका पावर इंक्रीज कर रहा है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है,
बेसिकली उन सब लोगों को अपोस्टल्स कंट्रोल कर सकता है। और ऊपर से मार्केट में स्टार्टर्स सस्ते में आ गए, अभी तो सब लोग खरीद रहे अपने पावर को इंक्रीज करने के लिए। तो हंटर्स को बेसिकली अपोस्टल अपने अंडर में ले रहा है, अपना फॉलोअर बनाता हुआ जा रहा है। आगे अपोस्टल मनी मन बोलने लगता है फ्री विल एक्चुअली में है क्या। जो क्रिएशन है उनको तो अपने क्रिएटर के प्लान को, विशेस को एग्जीक्यूट करने के लिए बनाया। और आगे वो बोलता है हाउएवर इस यूनिवर्स से क्रिएशन ने अपने खुद के क्रिएटर को मार दिया। आगे वो यहाँ पर जिस गेट का राइट मांगने के लिए आया उस गेट के अंदर चला जाता है और हम लोग देखते हैं यहाँ पर एक मॉन्स्टर है। और आगे तलीम का पोस्टल बोलता है मॉन्स्टर नहीं, इट वुड बी मोर एक्यूरेट अगर मैं इसको एक डायमेंशनल रिफ्यूजी बुलाऊं तो, बिकॉज ये डायमेंशनल क्रैक में भटक रहा है। आगे वो मॉन्स्टर को बोलता है तुम्हारे लिए बहुत पेनफुल है अपने घर को खोने के बाद इधर उधर भटकना, बट मैं तुमको अपना गुस्सा बाहर निकालने के लिए एक मौका दूंगा। और ये बोलने के साथ ऑन्स अगेन वो उसको भी अपने फॉलोअर में शामिल कर लेता है, उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट डाल देता है जिससे वो पागल हो जाता है। और आगे उसको ऑर्डर देता है तुम जाओ, तुमको जो मर्जी तुम दुनिया में जाके कर सकते हो, जितना रैम्पेज करना है कर लो। और आगे पोस्टल बोलता है इस दुनिया के बारे में मुझे और भी बहुत कुछ इन्वेस्टिगेशन करना है जैसे हमारे क्रिएटर ने करने के लिए बोला। आगे इन सबके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर एक गेट ओपन है और ये गेट का हाल बहुत ही बेकार है। अगर यहाँ पर कुछ किया नहीं जाएगा तो ये गेट किसी भी टाइम टूट सकता है और मॉन्स्टर यहाँ से बाहर आ सकता है। और ये एयरपोर्ट एरिया है जहाँ पर बहुत सारे लोग आता है और हम लोग देखते हैं यहाँ पर कुछ बंदे हैं, बट इनको भी अपोस्टल ने अपना खुद का फॉलोअर बना लिया, पोजेस कर लिया। ये लोग आगे अपोस्टल को बोलने लगता है डोंट वरी, हम हंटर एसोसिएशन को बता देंगे यहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आगे जैसे कि अंदर कोई हंटर वगैरह गए नहीं इसको रोकने के लिए, तो आगे हम लोग देखते हैं पर डंजन ब्रेक हो जाता है, अंदर से मॉन्स्टर आने लगता है। यहाँ से तो मॉन्स्टर आ रहे थे और आगे हमको हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। आगे अपोस्टल हमको बताने लगता है जो क्रिएटर है वो क्रिएशन को बनाता है अपने विशेस को कंप्लीट करने के लिए। आगे वो बताने लगता है अगर हमारे क्रिएटर्स बोर हो जाए तो हमारा काम है आपस में फाइट करके उनको एंटरटेन करना। अगर उनके क्रिएटर को चाहते तो उनका काम होता है उस चीज को कंप्लीट करना, उनके विशेस को फुलफिल करना, नो मैटर व्हाट इट इज। यहाँ पर क्रिएटर्स ने जो अपने क्रिएशन को बनाया, दिस इज द ओनली रीजन फॉर द क्रिएशन कि उनको ओबे करना, उनके ऑर्डर को पालन करना। बेसिकली यहाँ पर इतालियन के अपोस्टल अपने यूनिवर्स के बारे में बात कर रहे हैं, जो अलग यूनिवर्स, उनके यूनिवर्स में एक गॉड है, इसके बारे में बात कर रहा है। ये जो यूनिवर्स, इस यूनिवर्स का गॉड तो ऑलरेडी मर चुका है, तो इटालियन यहाँ पर अपने यूनिवर्स के बारे में बात कर रहा है ताकि वो बोलने लगता है एक दिन हमारे यूनिवर्स का क्रिएटर गॉड बोले कि दूसरे डायमेंशन का गॉड मर चुका है। तो उनके यूनिवर्स का गॉड अभी ये चाहते हैं कि जो यूनिवर्स है फिलहाल जहाँ पर कोई गॉड नहीं है, इस यूनिवर्स का राइट उनको ला देने के लिए। तो आगे इटालियन मतलब अपने गॉड्स के विश को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर सारे इटालियन के अपोस्टल एक साथ आ जाता है, अपने गॉड के वर्ड्स को फॉलो करता है और उनके दुनिया में सारे सोल्जर्स एकजुट हो जाता है। आगे हमको पता चलता है इस डायमेंशन के सोल्जर अपने गॉड के वर्ड्स को फुलफिल करने के लिए अपने सारे आर्मी को लेके अपने दुनिया से इस दुनिया में रवाना कर देता है, जहाँ पर फिलहाल कोई मास्टर नहीं है, बिना मास्टर का दुनिया चल रहा है। बट यहाँ पर इतने सारे सोल्जर्स को एक साथ एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में लेकर जाने के लिए एक हैवी एनर्जी चाहिए था। लाइक उनके पास काउंटलेस सोल्जर्स है और काउंटलेस सोल्जर्स ऐसे डायमेंशनल क्रॉस नहीं कर सकता है, इसके लिए काउंटलेस एनर्जी चाहिए। और ऊपर से डायमेंशनल का जो पैसेज जो है, जिस रास्ते से वो लोग डायमेंशनल क्रॉस करेंगे वो बहुत ज्यादा नैरो था, उनका पावर, उनका एनर्जी इस पैसेज वे से नहीं जा सकता ऐसे। फॉर दैट रीजन उनके काउंटलेस आर्मी को इस पैसेज वे से जाने में बहुत ज्यादा लंबा टाइम लगा। अगेन सबके बाद हमको पता चलता है गॉड के आर्मी ने स्टिल गिव अप नहीं किया था, बहुत ज्यादा टाइम लेके फाइनली इस दुनिया में आ चुका है जिस दुनिया का कोई मास्टर नहीं है। और अपने फुल आर्मी के साथ इस दुनिया में एंट्री लेने के साथ वो लोग नोटिस करता है डार्कनेस को, आई मीन संग जिनो को। वो लोग संग जिनो को देख लेता है, एक पिच ब्लैक डार्कनेस जिसका कोई अंत नहीं था। संग जिनो उनके रास्ते में अकेले खड़ा हो जाता है पूरी दुनिया को प्रोटेक्ट करने के लिए। आगे आउटर डायमेंशन के सोल्जर्स यहाँ पर आने के साथ संग जिनो को देखने के साथ अटैक करने का परमिशन दे देता है और संग जिनो भी वहां पर बोलता है अराइज। अराइज बोलने के साथ उसके सारे डेड आर्मीज आ जाता है और यहाँ पर होता है खतरनाक बैटल बिटवीन गॉड्स, काउंटलेस सोल्जर्स वर्सेस संग जिनो's शैडो आर्मी, आई मीन मिलियन ऑफ शैडो आर्मीज। ये पूरा बैटल और इस बैटल के स्किल एक अलग ही लेवल पर था। अगर अपोस्टल बोलने लगता है जो डार्कनेस है इसके पास एक अलग ही लेवल का पावर है, जिनों के आर्मी उनके सोल्जर्स को मारने लगता है और उनके सोल्जर जिनों के आर्मी से मरने के बाद ऑन अगेन वापस आ जाता है, बट वापस आता है उनका दुश्मन बन के, बिकॉज जिनों उनकी शैडो को एक्सट्रैक्ट कर लेता है इमीडिएटली। तो इससे जिनों का आर्मी बढ़ता हुआ जाता है। तो ये वार जितने टाइम तक चला, आउटर डायमेंशन गॉड के सोल्जर्स उतना ही ज्यादा मरते हुए गए और वो लोग जितना मरते हुए गए जिनों का आर्मी उतना बड़ा होता हुआ गया। आगे सिनेरियो देखने के बाद गॉड के आर्मी ने यहाँ पर रिट्रीट करने के बारे में सोच लिया
वो लोग वापस चले जाते हैं और यहाँ पर जो वार इस दुनिया में स्टार्ट हुआ था, जिस दुनिया का कोई मास्टर नहीं है, ये वार एक अलग लेवल पर चला जाता है। इट वेंट बियॉन्ड द कन्फाइंस ऑफ द डायमेंशन। आगे गॉड के सारे आर्मी डिस्पेयर में गिर जाते हैं बिकॉज वो लोग डार्कनेस को क्रॉस करके बहुत ही लंबे टाइम से जा ही नहीं पा रहे थे। आगे उनको कुछ यहाँ पर समझ भी नहीं आ रहा था कि वो लोग यहाँ पर करेंगे क्या। बट आगे द एनवॉय ऑफ गॉड, जिनका नाम है टीएलए, उसने कुछ ऐसा बोला जो काम कर गया। यहाँ पर मैं बता देता हूँ, यही वो टीएलए है जो इतरिम का अपोस्टल के रूप में हमको देख रहा है, एक बच्चे के रूप में देख रहा है। उसका असली रूप नहीं है बिकॉज उसका असली रूप आएगा फ्यूचर में। आगे पूरा सिनेरियो देखने के बाद टीएलए ने बोला था, ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमको, उस दुनिया जिसका कोई मास्टर नहीं है, जहाँ पर डार्कनेस है मतलब संगजिनू है, वहां से बाहर आने में बहुत ज्यादा टाइम लगा और हम लोग वहां से वापस अपने दुनिया में आ गए। बट वहां पर दोबारा जाने में बहुत टाइम लगने वाला है बिकॉज वहां पर जाने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है। और आगे वो बोलने लगता है उस दुनिया में वो कोई मैजिक पावर भी फील नहीं कर पाता है। आगे वो आइडिया देता है, अगर हम लोग मिस्टबॉर्न्स को उस दुनिया में भेज दे तो हम लोग यहाँ से उस दुनिया को इजीली गिरा सकता है। आगे हमको बताया जाता है जो मिस्टबॉर्न है ये बिलीवर्स के सबसे लोएस्ट रैंक है और इनको फायर ऑफ फेथ से डिस्ट्रॉय किया गया था, जलाया गया था। बट इनके अंदर स्टिल गॉड का विल बचा है। मिस्टबॉर्न कमजोर हो सकता है, रैंक कम हो सकता है, बट उस दुनिया में जैसे कोई मैजिक पावर नहीं है, वहां पर जाके वो लोग तूफान मचा सकता है। तो गॉड के आर्मी ने प्लान बनाया, वो लोग अर्थ में मिस्टबॉर्न्स को भेजेंगे, फिर अर्थ में उनके बिलीवर्स का संख्या बढ़ाते हुए जाएंगे, जैसे अभी कर रहे हैं। हम लोगों ने देखा फॉलोअर्स इंक्रीज कर रहा है। आगे हमको पता चले इस पूरे प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए इतरिम का अपोस्टल जिसका नाम है टीएलए, उसने अपने एबिलिटी, अपने स्ट्रेंथ को 5 अलग अलग फ्रेगमेंट में डिवाइड कर दिया और आगे चल के अपना वीकेस्ट फ्रेगमेंट जो उसका फ्लेम ऑफ मिस्टबॉर्न को कैरी करता उसको इस दुनिया में भेज दिया। ये फ्रेगमेंट इतना ही ज्यादा कमजोर था कि डार्कनेस मतलब संग जिन्होंने इसको नोटिस किया ही नहीं, डिटेक्ट नहीं कर पाया और ये फ्रेगमेंट सक्सेसफुली अर्थ पे लैंड कर गया। और यहाँ पर टीएलए का फर्स्ट फ्रेगमेंट दुनिया में आने के बाद उसने कुछ ऐसा देखा जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, एंड दैट इज इस दुनिया के लोगों के पास अपना खुद का मैजिक पावर है। अब जैसे कि दुनिया के लोगों के पास मैजिक पावर है तो मिस्टबॉर्न को वो रिलीज करेगा तो उनको वो मार देंगे, तो उनका प्लान पूरा खराब हो जाएगा। ताकि उसके फर्स्ट फ्रेगमेंट ने सोचा कि थोड़ा वेट करता है और अपने प्लान को धीरे धीरे एग्जीक्यूट करता है। तो आगे उसका फर्स्ट फ्रेगमेंट इस दुनिया में आने के बाद वेट किया बाकी फ्रेगमेंट के लौटने तक और आगे बहुत लंबे टाइम तक वेट करने के बाद उसका फर्स्ट फ्रेगमेंट उसके सेकेंड फ्रेगमेंट के साथ फ्यूज हो गया, जिससे हमारे सामने उसका ये स्ट्रक्चर आया जो ऑफ कोर्स इस बच्चे का रूप है जो हम लोग अभी देख रहे हैं। ताकि यहाँ पर वो आने के बाद इंसान को समझने का काम किया और यहाँ पर जो मैजिक एबिलिटी यूजर है मतलब जो हंटर्स है उनको समझने का काम किया। आगे टीएलए मतलब इस अपोस्टल ने हमको पूरे हिस्ट्री के बारे में बता दिया और ये हिस्ट्री खत्म होने के बाद हम लोग देखते हैं एयरपोर्ट में जो डंजन ब्रेक हुआ, यहाँ से ढेर सारे मॉन्स्टर आता है, लोग को एक एक करके मारने लगता है। लोग भाग रहे थे, बोल रहे थे डंजन ब्रेक हुआ, हंटर एसोसिएशन को कांटेक्ट करो। यहाँ पर जैसे कोई हंटर्स नहीं थे तो यार बहुत सारे लोग मर रहे थे और ये पूरे सिनेरियो को इटालियन के अपोस्टल टीएलए खड़े होकर देख रहा था और बोल रहा था यहाँ पर जितना बढ़िया मॉन्स्टर्स आएंगे उतना ही ज्यादा हाई रैंक हंटर्स भी आएंगे। मैं फाइनली देख पाऊंगा एक एस रैंक हंटर कितना पावरफुल होता है। आगे हम लोग देखते हैं एयरपोर्ट पे कुछ हंटर्स आ जाते हैं मॉन्स्टर के साथ फाइट करने के लिए और यहाँ पर ये अपोस्टल नोटिस करता है इन्होंने भी स्टारडस्ट को कंज्यूम करके रखा है। अपोस्टल से हमको पता चला फेथ ऑफ मिस्टबॉर्न्स को पिघलने के बाद ये स्टारडस्ट उसने पैदा किया है ब्रो। और टीएलए की एम्पलीफाई एबिलिटी यूज करने के साथ वो सारे लोगों को कंट्रोल कर सकता है, अपना फॉलोअर बना सकता है जिन्होंने स्टारडस्ट कंज्यूम करके रखा है। वो आगे बोलता है एम्पलीफाई और हम लोग देखते हैं ये हंटर्स भी उसका फॉलोअर बन जाता है। आगे अपोस्टल उनको ऑर्डर करता है यहाँ से हटने के लिए, उनको ना बचाने के लिए और हम लोग देखते हैं उनकी बात मान लेते हैं हंटर्स और यहाँ पर लोग मरते हुए जाता है भाई उनके सामने। लोग बहुत ब्रूटली मर रहे थे बट वहां पर अपोस्टल बोलता है जो क्रिएशन है वो गॉड के विशेस को फुलफिल करने के लिए यहाँ पर है। आगे वो बोलने लगता है मैंने तो आज तक ऐसा ही सोचा कि जो लाइफ है वो बस गॉड को सर्व करने के लिए है, बट इंसान के अंदर ये डिजायर्स क्यों आ गए? यहाँ पर इंसान के पास डिजायर्स है जो गॉड के पास होना चाहिए था, ऐसा क्यों हो रहा है? आगे तो हम लोग देखते हैं मॉन्स्टर्स इंसानों को ब्रूटली मारते हुए जा रहे थे और वहाँ पर अपोस्टल बोल रहा था इन इंसानों को क्या लगता है ये हमसे भी ज्यादा ऊपर है। यहाँ पर तो आगे लोग मर रहे थे और वहां पर हम लोग सडनली देखते हैं कोई आ जाता है और बोलता है मैं यहाँ पर अभी आया और मैंने कभी सोचा नहीं यहाँ पर एयरपोर्ट में डंजन ब्रेक होगा। यहाँ पर एक बंदे को मॉन्स्टर मारने लग रहा था बट सडनली यहाँ पर सुहो आ जाता है और उसको एक खतरनाक शॉट देता है और बोलता है मैं यहाँ पर इस मॉन्स्टर को रोक लूंगा, तुम यहाँ से चले जाओ। अगर सू आने के बाद मॉन्स्टर को मारने लगता है और यहाँ पर अपोस्टल सू को देख लेता है और याद करता है लिविंग संग की वो वर्ड्स की। यहाँ पर एक मास्क पहना हुआ बंदा है जो हमारे स्टेटस डिस्ट्रीब्यूशन को वहां पर जाके फाइट किया। आगे वो याद करके अपोस्टल वाज लाइक कि लिविंग संग ने शायद इसके बारे में बात किया था। आगे तो सू मचा रहा था भाई, मॉन्स्टर को मारता हुआ जा रहा था ब्रो एक एक करके और वो बोल रहा था यहाँ पर नो वे की
हंटर एसोसिएशन ऐसी जगह जहाँ पर इतने सारे लोग हैं, यहाँ पर एक डंजन ब्रेक होने देंगे नहीं। बट यहाँ पर ये सब कुछ हुआ कैसे? आगे अपोस्टल वहां पर खड़े होकर नोटिस करता है सोहू ने कोई स्टारडस्ट कंज्यूम नहीं किया, फॉर दैट रीजन वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। आगे वो नोटिस करता है सोहू का मैजिक पावर लिमिन संग जैसा या फिर उससे थोड़ा ज्यादा है। आगे सोहू बाकी लोगों को बचाने के लिए बोलता है अराइज और अपने सोल्जर्स को समन करता है लोगों को बचाने के लिए। जो अपोस्टल देख के शॉक हो जाता है और बोलता है ये तो वो डार्कनेस का ऑथोरिटी है जो हमने फेस किया था इस दुनिया में आने से पहले। अपोस्टल सोहू को देख के संगजिनो को याद करता और बोल रहा था मुझे विश्वास नहीं हो रहा है यहाँ पर एक इंसान डार्कनेस का ऑथोरिटी पोजेस करता है। अगर ये इंसान सच्ची में डार्कनेस का कोई रिलेटेड है तो ये सेंस बनाता है कि इसने हाइना गिल्ड को डिस्ट्रॉय क्यों किया। आगे वो ये सब कुछ रियलाइज करने के बाद ही बोलते हैं मुझे यहाँ पर अपना प्रेजेंस छुपाना पड़ेगा, हम अपने प्रेजेंस को यहाँ पर नहीं दिखा सकते। और हम लोग देखते हैं पीछे से एक बहुत बड़ा ट्रैक उसके ऊपर गिरने वाला था, बट सो इमिडिएटली आ जाता है और इस बच्चे मतलब अपोस्टल को बचा लेता है और उसको बचाते हुए बोलता है बच्चे तुम ठीक तो हो ना। हम लोग देखते हैं सामने से एक ह्यूज मॉन्स्टर आ जाता है। सो इसको देखता है और बोलता है इसको देख के लग रहा है ये बॉस है। बेरो कंफर्म करता है कि इसके अंदर से इतलिम का एनर्जी आ रहा है और ये बॉस वही है जिसको इतलिम ने खुद अपना ऑब्जेक्ट दिया है। आगे सो ये केस देख के समझ जाता है कि यहाँ पर ये डंजन ब्रेक इतलिम रिलेटेड ही हुआ है। आगे बेरो थोड़ी देर के लिए अपोस्टल की तरफ देखता है और कुछ फील करता है और बोलता है क्या मैं कुछ चीज इमेजिन कर रहा था। और वहीं पर हम लोग देखते हैं ये मैसिव मॉन्स्टर सो को पंच करने के लिए आता है और सो भी उसको पंच करता है अपने पूरे स्ट्रेंथ के साथ और ये पंच कोलाइड करता है और वहीं पर अपोस्टल खड़े होके बोलता है क्या इसने अभी मेरे को बचाया? देख के लग रहा है इसने सोचा मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ इसलिए मुझे बचाया शायद। अगर सो तो मॉन्स्टर के साथ फाइट करते इस पूरे फाइट को देखने के बाद अपोस्टल बोलता है हाँ ये डार्कनेस का पावर पोजेस करता है बट उस लेवल पर नहीं। अगर बोलता है आई वाज लकी टू मीट हिम हियर, बहुत ही जल्द मैं इसको खत्म करने वाला हूँ। हम लोग देखते हैं सिनारियो में कोई और आ जाता है और बोलता है देर से आने के लिए माफी चाहता हूँ बट मैं पूरे सिनारियो को बहुत ही जल्द खत्म कर दूंगा। आगे चारों तरफ ना फायर रिलीज करता है, जितने मॉन्स्टर्स थे वो जलने लग रहे थे। सो ये नोटिस करता है बोलता है फायर यहाँ पर कोई तो आया और वहीं पर हम लोग देखते हैं इट्स नन अदर देन चॉयजोंग एंड हिज फर्स्ट अपीयरेंस ऑन सोलो लेवलिंग रैग्नारोक। आने के साथ अपना फायर स्टाइल रिलीज करता है और सारे मॉन्स्टर्स को जला देता है। चॉयजोंग का पावर्स की एबिलिटी देख के सो शॉक हो जाता है और बोलता है इतने सारे मॉन्स्टर को एक सिंगल शॉट के साथ खत्म। तो आगे बोलते हैं एक हंटर जो फायर को कंट्रोल कर सकता है, फिर तो ये पक्का चॉयजोंग द एस रैंक हंटर ही है। चॉयजोंग आगे सामने से नोटिस करते हैं पर मेन बॉस जो है वो अभी तक जिंदा है। जो देखे चॉयजोंग बोलता है मैंने नहीं सोचा था तुम मेरे इस अटैक को झेल लेगा बट चल ठीक है। इसी के साथ वो अपना एरो फायर रिलीज करता और एक सिंगल शॉट देता है। एक शॉट के साथ यहाँ पर ये बॉस खत्म हो जाता है। चॉयजोंग यहाँ पर सब कुछ खत्म करने के बाद बोलता है मैंने तो यहाँ पर एक बच्चे को भी नोटिस किया था कि बच्चा कहाँ चला गया। और ऊपर से वो सिंह कि मेरे आने से पहले यहाँ पर एक और हंटर फाइट कर रहा था बट वो बिना क्रेडिट लिए गायब हो गया, ऐसा क्यों किया उसने। और वहीं पर आगे हम लोग देखते हैं सू वहाँ पर छुपा और बोलता है कि आई एम ग्लैड कि यहाँ पर चॉयजोंग आए बिकॉज मैं यहाँ पर अपने आइडेंटिटी को ऐसे एक्सपोज नहीं कर सकता हूँ। सू बोलने लगता है इतलिम वाले यहाँ पर सीक्रेटली ऐसा हमला करेंगे मैंने कभी सोचा भी नहीं। यहाँ पर इतने सारे लोग थे बट इसलिए यहाँ पर उसने अटैक करवा दिया। इतलिम यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहा है। आगे वहीं पर हम लोग देखते हैं अपोस्टल अपने हाइड आउट में आ चुका है और उसका थर्ड फ्रेगमेंट उसके पास आ चुका है उसके साथ मिलने के लिए। हम लोग तो वो अपने खुद के फ्रेगमेंट के साथ बात कर रहा था पर उसका फ्रेगमेंट बोलता है मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा, डोंट वरी। सेकंड फ्रेगमेंट तेरा काम है मेरे साथ मिल जाना और बाकी सब कुछ आगे मैं संभालूंगा। मतलब उसके फ्रेगमेंट का जो पार्ट है एक एक स्ट्रॉन्गर फॉर्म्स है। अभी थर्ड फ्रेगमेंट सेकंड फ्रेगमेंट से ज्यादा पावरफुल है और उसका फॉर्म भी चेंज होने वाला है। और हम लोग देखता है ये उससे मिल जाता है और वो बोलता है ऑल ऑफ दिस फॉर द सेक ऑफ आवर गॉड द क्रिएटर। ये बोलने के साथ एक ऑरा रिलीज होता है और हम लोग देखते हैं उसके नए फॉर्म को। वो बोलता है पुराने फॉर्म के सारे मेमोरी सभी मेरे पास आ चुका है। आगे थर्ड फ्रेगमेंट अपोस्टल बोलता है सेकंड फ्रेगमेंट तेरा एक डिसीजन गलत था, तूने उसको मारना चाहा, मतलब सो की बात कर रहा है, वो सो को मारना चाहा। बट ये थर्ड फ्रेगमेंट अपोस्टल बोलता है ये बिल्कुल वेस्ट था बिकॉज हम लोग उसको हमारे सोल्जर्स में ला सकता है, हम उसको हमारे फॉलोअर में बदल लेंगे जिससे हम लोग डेथ के ऊपर कंट्रोल जमा पाएंगे। तो ये अपोस्टल ऐसा करने के बारे में सोच रहा है। आज के लिए यही तक रोकता है, आगे का सिनारियो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए क्या करना पड़ेगा, 2000 कमेंट्स, बहुत ही कम टारगेट है भाई, कर देते हो आई नो। तो मेक श्योर तुम लोग कमेंट कर रहे हो और इस वाले चैनल पर नए हो तो मेक श्योर तुम लोग सब्सक्राइब कर रहे हो और यहाँ पर लाइक कर रहे हो यार, कर दो भाई। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए